Hello students, the topic we are going to discuss today is disinfectant and antiseptics. Disinfectant is a chemical substance which destroy or inhibit growth of pathogenic microorganism in non-sporing or vegetative state. Disinfectant are applied to inanimate objects and materials such as instruments and surfaces to control and prevent infection. Then disinfection of water can be either physical or chemical. Physical method including boiling, filtration and ultraviolet radiation, and chemical method including addition of chlorine. स्टूडेंट्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये डिसइंफेक्टेंट होता क्या है। डिसइंफेक्टेंट हमारा वह ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन स्पोरिंग और वेजिटेटिव स्टेट में होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है उनको इनहिबिट करने का काम या उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है जो केमिकल, उसी को हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ये हमारे जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं ये हमारे एक जो लिविंग स्टेट में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। वो चाहे कोई मटेरियल हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई सरफेस एरिया हो, वहाँ पर जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं उनको प्रिवेंट करना या उनको कंट्रोल करने का काम हमारा डिसइंफेक्टेंट करता है। ये डिसइंफेक्टेंट हमारे फिजिकल और केमिकल टू स्टेट में हमारे वाटर जैसे डिसइंफेक्टेंट, कोई वाटर मुझे बनाना है, कोई सॉल्यूशन बनाना है तो हमें दो मेथड से हम बनाते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फिजिकल मेथड जिसमें हम इंक्लूड करते हैं उसको बॉयल करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं और उसमें हम या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू उनको हम प्योर करते हैं। और जो हमारा केमिकल मेथड होता है उसमें हम क्लोरीन का एडिशन करते हैं। जैसे कोई वाटर है, वाटर हमारा अगर उसमें डिसइंफेक्टेंट करना है, उसको हमें कुछ पैथोजन उसमें किल करना है या उनको डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें हम क्लोरीन का एडिशन करेंगे। इनका हम यूजेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। इनका हम यूज़ किचन में करते हैं, बाथरूम में करते हैं, फ्लोर्स की सफाई करने के लिए करते हैं, बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं, किचन्स में जो सरफेस एरिया होती है, स्लैब वगैरह होते हैं उनको साफ़ करने के लिए करते हैं, हैंड वॉश के लिए करते हैं। फूड इंडस्ट्री जो कि हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होती है जहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, खाने की चीज़ें हमारी बनती हैं, वहाँ पर भी हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। डेयरी इंडस्ट्री, हमारे ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बने पदार्थ होते हैं, वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। बेवरेज इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सब जगहों पर हम इनका डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स में डिसइंफेक्टेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज़, हमारी जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च वर्क होते रहते हैं। इन सब जगहों पर हमारे डिसइंफेक्टेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट, एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो हम आपको बताएंगे। नंबर फर्स्ट है इट शुड बी नॉन कोरोसिव, इनएक्सपेंसिव एंड इफ़ेक्टिव। ये क्या होते हैं नॉन कोरोसिव, मतलब कि उसको क्षय करण से रोकते हैं। इन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड शुड नॉट कॉज डिटोरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इट इज़ अप्लाइड। हम जो ये हमारा डिसइंफेक्टेंट होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत ही ज़्यादा माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है और हमारे जिन मटेरियल्स पर इनका हम यूज़ करते हैं वो मटेरियल, वो इंस्ट्रूमेंट, वो सरफेस एरिया मेरी कभी इनको अप्लाई करने से कभी ख़राब नहीं होती है, ना मेरा ऑब्जेक्ट कोई ख़राब होता है। इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ये चाहे एनिमल्स हो चाहे हमारे ह्यूमन बींग्स हो, ये किसी को किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुँचाते हैं। इट शुड हैव ए प्लीजेंट ऑर्डर, इनकी जो गंध होती है, वो स्मेल होती है, वो एक अच्छा, उसमें एक अच्छा ऑर्डर होता है, महकता हुआ होता है। इट शुड नॉट कॉजेज ओनली काइंड ऑफ पॉल्यूशन व्हेन डिस्पोज ऑफ इन्वायरमेंट, ये कभी कोई किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं फैलाते हैं। अगर हम इनको इन्वायरमेंट में डिस्ट्रॉय भी करते हैं तो ये कोई हमारे पॉल्यूशन नहीं कॉज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, हमारे जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट है एयर डिसइंफेक्टेंट, अल्कोहल, फिनॉल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एयर डिसइंफेक्टेंट यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड इन एयर,
कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एयर में फैले हुए होते हैं, उनको किल करने के लिए हम एयर डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन इन हॉस्पिटल, स्पेशली इन ऑपरेशन थिएटर इन वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो ऑपरेशन थिएटर का एरिया होता है हॉस्पिटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। एयर डिसइंफेक्टेंट इज़ यूज इन एरोसॉल फॉर्म, ये हमारे एरोसॉल फॉर्म में होते हैं जिनको हम ये पूरे हवा में जैसे हमारा स्प्रे होता है उसको हम दबाते हैं तो पूरी एरिया में फैल जाता है हमारे, वैसे ही हमारा ये डिसइंफेक्टेंट होता है, इनको हम जैसे ही पुश करते हैं ये हमारे पूरे जिस एरिया को कवर करना होता है वहाँ पर कवर करके वहाँ के माइक्रोब्स को इनहिबिट करने का काम करते हैं। केमिकल यूज्ड हेयर शुड बी सेफ़, अगर हम केमिकली इसको यूज़ करते हैं फिर भी हम अपने को सेफ़ रख सकते हैं। एग्जांपल्स केमिकल्स यूज्ड इन डिसइंफेक्टेंट आर प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ट्राइथाइलीन ग्लाइकॉल। हमारे जो केमिकल्स होते हैं उनको बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हम इनको यूज़ करते हैं। नंबर पहला है अल्कोहल। अल्कोहल इज़ यूज एज सरफेस डिसइंफेक्टेंट। हाई कंसनट्रेशन ऑफ एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल कैन इनहिबिट लिपिड envelop viruses. Here 70% of alcohol is diluted with distilled water and used to inhibit wide range of microbes. जो हमारा अल्कोहल होता है वो सरफेस डिसइंफेक्टेंट होता है, किसी भी सरफेस पर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उनको वो डिसइंफेक्टेंट करने का काम करता है, वहाँ के माइक्रोब्स को इनहिबिट करने का काम करता है। हाई कंसनट्रेशन, हमारा जो एथेनॉल होता है वो बहुत हाई कंसनट्रेशन का होता है, प्रोपेनॉल भी बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन का होता है। ये हमारे जो लिपिड इन्वेलप वायरसेस होते हैं, किसी लिपिड्स में वायरस होते हैं, उनको किल करने का काम करता है। लगभग 70% अल्कोहल जो होता है उनको हम डाइल्यूट करते हैं, डिस्टिल वाटर मिला करके उनको डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद भी ये वाइड रेंज में बहुत ज़्यादा ही माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिनॉल्स। फिनॉल्स भी एक टाइप का हमारा डिसइंफेक्टेंट ही होता है। फिनोलिक सोल्यूशन आर यूज टू हाउस होल्ड डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक्स। फ़िनॉल का यूज़ हम एक अपने घरों में करते हैं, घरों में पोछा लगाते हैं वहाँ पे भी करते हैं, और हम इनका यूज़ एंटीसेप्टिक्स में भी करते हैं। एंटीसेप्टिक्स का यूज़ हम लिविंग स्टेट में करते हैं। तो फिनॉल्स हमारा ऐसा होता है जो हमारा डिसइंफेक्टेंट भी होता है और एंटीसेप्टिक दोनों तरीके से हमारा काम करता है। इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर क्लीनर्स, माउथ वॉश, सरफेस क्लीनर एंड शॉप डिसइंफेक्टेंट। जो हमारा ये फिनॉल्स होता है इनको हम अगर डिसइंफेक्टेंट के उसमें काम करते हैं, यूज़ करते हैं, तो ये फ्लोर्स क्लीनिंग, हमारी जो फर्श होती हैं उनको क्लीन करने का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक्स की तरह यूज़ करते हैं तो हमारे माउथ वॉश का काम करते हैं, सरफेस को क्लीन करते हैं। एंड सोप डिसइंफेक्टेंट, एक तरीके से सोप डिसइंफेक्टेंट की तरह भी ये हमारा काम करते हैं। फिनोलिक सोल्यूशन आर कोरोसिव इन नेचर एंड कॉज स्किन एलर्जीज एंड सेंसिटिव स्किन। ये हमारा जो फिनोलिक सोल्यूशन होता है इसको अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कोरोसिव नेचर का होता है, उनका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो ख़राब करने का काम करता है कहीं भी यूज़ करते हैं तो। इन नेचर एंड कॉज स्किन, अगर हम अपने स्किन पे यूज़ करते हैं फिनॉल्स का बहुत ज़्यादा तो एलर्जी कॉज करती है, और जो स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती हैं वहाँ पर ये बहुत जल्दी ही एलर्जी कॉज करती हैं। इट शुड नॉट बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रंस। ये हम इनको चिल्ड्रंस, बच्चों से बहुत ज़्यादा ही इनको दूर रखा जाता है। एग्जाम्पल थाइमॉल, इट इज़ यूज एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट। हमारा जो थाइमॉल होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बहुत ज़्यादा ही माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। क्लोरोऑक्सीलिनोल, इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। हम क्लोरोऑक्सीलिनोल को यूज़ करते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक, दोनों फॉर्म में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ब्लीचेस, इट्स important note that disinfectant may be necessary eliminated all the microorganisms। हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ब्लीच हमारे ऐसे डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो हमारे सारे माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने का काम करते हैं।
सम डिसइंफेक्टेंट सच एज H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं आर यूज्ड इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल टू क्लीन सर्जरी टूल्स एंड रूम्स। हमारे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 होता है ये हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल में जो हमारे ये सर्जरी के सामान होते हैं, टूल्स वगैरह होते हैं, रूम को क्लीन करने के लिए, उस रूम को जहाँ पे सर्जरी होती है उस रूम में भी हमारे